सावन के पवित्र माह का आरंभ हो चुका है। सावन माह में भगवान शिव के भक्त पवित्रता की कड़ाई से पालन करते हैं। कांवड़ यात्रा पैदल यात्रा कर गंगा के पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसे में शुद्धता का पालन अति आवश्यक है। हाल के दिनों में जिहादियों ने थूक जिहाद की तमाम घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने यात्रा मार्ग के दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। क्या आस्था और उससे जड़ी शुचिता, पवित्रता का पालन कैसे किया जाए, इस पर भी न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। माफ कीजिए, लेकिन यह धर्म के विशेषज्ञता का मामला है, यह न्यायालय का विषय बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नियम रसायन शास्त्र में चल सकते हैं, जीव शास्त्र के नियम भी रसायन शास्त्र में नहीं चल सकते। हर विषय की अपनी विशेषज्ञता है जो कहीं और थोपी नहीं जा सकती। उसी प्रकार तथाकथित समानता वाला न्याय शास्त्र धर्म शास्त्र पर फिट नहीं बैठ सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम दर्शाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ दोनों राज्यों को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानों को सिर्फ ये बताना होगा कि वो मांसाहार बेचते हैं या शाकाहारी खाना। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने इस मामले की सुनवाई की। इस संबंध में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि यात्रा के दौरान नाम दिखाने वाला यह आदेश अल्पसंख्यकों के बायकॉट का जरिया बन जाएगा। सिंघवी ने कोर्ट में यह दलील दी कि इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं है, बल्कि आदेश को अस्पष्ट भाषा में लिखा गया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर किसी को स्वेच्छा से अपना नाम दुकान पर बताने को कहा गया तो इसमें क्या समस्या है। कोर्ट ने कहा कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जस्टिस रॉय ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो केरल में एक मुस्लिम द्वारा चलाए जा रहे मुस्लिम रेस्टोरेंट में तो जाते थे, जबकि हिंदू द्वारा चलाए जाने वाले रेस्टोरेंट में जाने से कतराते थे। उन्होंने इसके पीछे साफ सफाई का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि दुकानों को शाकाहारी या मांसाहारी खाने का प्रकार और उसकी कैलोरी बतानी होगी। इसके अलावा उन्हें अपना लाइसेंस भी दिखाना होगा। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि इस आदेश से ये बात पक्की नहीं हो जाएगी कि कांवड़ रूट पर शुद्ध खाना मिले। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों राज्यों के इस आदेश को लागू होने से नहीं रोका गया तो इससे सेक्युलरिज्म और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन कांवड़ रूट पर शुद्ध भोजन के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने इसी के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर दिया है और इन सरकारों के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सावन मास में कांवड़ रूट पर खाने की पवित्रता बनाए रखने और कांवड़ियों की सुविधा के लिए दुकानदारों के नाम दिखाने का आदेश उत्तराखंड और यूपी की सरकार ने दिया था। उत्तर प्रदेश में पहले इसे मुजफ्फरनगर और फिर पूरे प्रदेश में जारी किया गया, जबकि बाद में उत्तराखंड में भी लागू हुआ। उत्तराखंड पुलिस ने बताया था कि इससे पहले पहचान छुपाने के कारण कई बार विवाद हुए हैं, इसीलिए नाम दर्शाए जाने चाहिए। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ सिंघवी और कुछ संस्थाएं कोर्ट गईं। अब इस मामले में निर्णय आया है। समझने वाली बात है कि कोर्ट ने मुस्लिम समाज के हलाल सर्टिफाइड प्रेम पर तो कभी फैसला नहीं दिया, किसी दूसरे मजहब के सिद्धांतों पर टिप्पणी नहीं की, तो सनातन के पवित्र पर्व त्योहारों की पवित्रता की महत्ता को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या इस मुद्दे पर न्यायालय को धर्मशास्त्र के जानकारों से संपर्क करके उनकी राय नहीं लेनी चाहिए थी? हर विषय में हस्तक्षेप का अतिरेक क्या न्यायिक आतंक नहीं कहलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।